चलिए प्यारे बच्चों, सर्किट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आज स्टैटिक जीके जीएस के साथ आप लोगों के सामने आज हम लोग दो टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक हम लोग का है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। 10 के रोज में पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो ध्यान रखेंगे 8 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। याद है, आप लोग इसको रिविजन कर लीजिए। मैक मोहर रेखा भारत और चीन के बीच में, मैक मोहर रेखा भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा, मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड, और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन याद रखिएगा डुरंड रेखा में नोट लिख लीजिए, डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था और उस समय पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान अस्तित्व में आया ही नहीं था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन 1947 में जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कौन सी देश के बीच में आ गया सीमा रेखा, डुरंड रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बार रिवीजन कीजिए। भारत चीन के बीच में कौन सा? मैक मोहर रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैग्नी नॉट रेखा, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखे हैं परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। तो ध्यान रखेंगे कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया और पेचिस, ये 5 रोग है जो परजीवी या प्रोटोजोआ, परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होते हैं। कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया और पेचिस। कालाजार किससे होगा? बालू मक्खी से होगा। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से। पायरिया मसूरों से संबंधित है। पेचिस है जो पेट वगैरह खराब होता है, आंत से संबंधित है, आंत उसमें आंत में ये डिस्टर्ब माने आंत को प्रभावित करता है। अब पायरिया मसूड़ा को और पेचिस है जो आंत को प्रभावित करता है। अब देखेंगे इसको याद कैसे रखेंगे। आप याद रखिएगा, ट्रिक है इसका, कम सोना पाप है, कम सोना पाप है। परजीवी के द्वारा जितने भी रोग होते हैं आप उसको याद कर सकते हैं, कम सोना पाप है। क से याद रखेंगे कालाजार, क से कालाजार, म से मलेरिया, क से कालाजार, म से मलेरिया। सो से सोने की बीमारी, सो से सोने की बीमारी, सोने से सोना से सोने की बीमारी, सोना से क्या याद रखेंगे? सोने की बीमारी। पा से पायरिया, पा से पायरिया, प से पेचिस। तो कम सोना पाप है, कम सोना पाप है। तो कम सोना पाप ही नहीं कि आप ज्यादा सोने लगेगा, ये ट्रिक दिए हैं याद करने के लिए, नहीं कि आप जाइए 10 घंटा का नींद एकदम ले रहे हैं, चाप भोजन करके चाप निद्रा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम सोना पाप है, ये ट्रिक के लिए आया है, फिर से देख लीजिएगा। क से कालाजार, म से मलेरिया, सोना से सोने की बीमारी, पा से पायरिया, प से पेचिस। कालाजार किस मक्खी के काटने से? तो बालू मक्खी के काटने से, याद रखिएगा। मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होगा। सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से। पायरिया और पेचिस, ये 5 रोग परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो 10 के रोज में बच्चों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।